न बंधु कोई मित्र, न ही दाता कोई देने वाले व्यक्ति, न पुत्र और न ही पुत्री, न भृत्य। भृत्य का मतलब नौकर, से बोलते हैं नौकर चाकर सेवक को। भर्ता, भर्ता मतलब पति। जाया, जाया मतलब पत्नी। न विद्या न वृत्ति, वृत्ति मतलब धन। ये सब सारी बातें, ये सारे जो है कैरेक्टर, ये कोई भी काम नहीं आते हैं। न माता पिता, न बंधु बांधव, न बेटा बेटी, न ही सेवक, न ही पति, न ही पत्नी, न विद्या और धन। क्या है? केवल गतिष्ठम गतिष्ठम त्वमेका भवानी। केवल आप ही हो जो हम पे सहायक रहती हो, जो भगवान से भगवती से हम लोग स्तुति करते हैं। वही बातें लिखी हुई है। केवल हर श्लोक के अंत में है गतिष्ठम गतिष्ठम त्वमेका भवानी, मतलब कि आपकी गति ही श्रेष्ठ है, आपका जो है आशीर्वाद ही श्रेष्ठ है, आपका साहचर्य ही श्रेष्ठ है। न जानामि दानम न च ध्यान योगम। अब स्तुति में तो यही करते हैं ना, भगवान को प्रार्थना करते हैं तो हम कुछ नहीं जानते हैं, सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए भगवान को, तब जाके भगवान हम लोग को फल देते हैं। जब देखते हैं कि ये एकदम निस्सहाय है, तब वो फल देते हैं, हेल्प करते हैं। न जानामि दानम, न मैं दान जानता हूँ, न ध्यान करना जानता हूँ, योग जानता हूँ। न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न ही मैं तंत्र विद्या जानता हूँ और न ही स्तोत्र आदि स्तुति आपका करना जानता हूँ। न जानामि पूजाम न च न्यास योगम, नहीं मैं मुझे पूजा करना आता है और न ही न्यास योगम। न्यास योगम का मतलब है मेडिटेशन। मेडिटेशन के प्रकार मुझे पता है। तो एक मैं आपकी शरण में मैं आ गया हूँ। अब आप ही हो जो सब कुछ हो मेरे, आप ही जो करोगे करो। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम, ना मुझे पुण्य का पता है और न ही तीर्थ करना जानता हूँ, ना तीर्थाटन का बारे में मुझे कुछ पता है। न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित, नहीं मुझे मुक्ति कैसे मिलती है वो पता है, न लय ताल आदि का मुझे ज्ञान है, कुछ भी मुझे पता नहीं है। वाह कदाचित, कदाचित मतलब कभी कुछ भी मुझे नहीं पता है। न जानामि भक्ति प्रथम स्वामी माता, न हे माँ मैं न आपका व्रत जानता हूँ, न आपकी भक्ति जानता हूँ। गतिष्ठम गतिष्ठम त्वमेका भवानी, बस आपकी शरण में आ गया हूँ। अब आप ही हो जो सब कुछ हो, आप ही जो करोगे तो करोगे। स्तुति, भगवती की स्तुति हो रही है। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, विवाद यानी किसी झगड़ा झंझट में, विषाद मतलब दुख, किसी दुख के समय, प्रमाद मतलब कोई ऐसा झगड़ा झंझट हो गया उस सब में, प्रवासे अगर हम दूर जा रहे हैं देश विदेश में, जले जल में, ना च अनले, अनल मतलब अग्नि, जल में, अग्नि में, पर्वत में, शत्रुओं के मध्य में, शत्रु मध्य, अरण्य, अरण्य मतलब जंगल, जंगल में, शरण्य सदा माम प्रपाही, आपकी शरण में मैं हूँ, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। प्रपाही मतलब रक्षा, मम रक्षा, मेरी रक्षा करें। गतिष्ठम गतिष्ठम त्वमेका भवानी, मैं एक आपकी गति जानता हूँ, आपकी शरण में ही मैं आ गया हूँ। अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो, अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो, अनाथ दरिद्र और बुढ़ापा के रोग से युक्त, जड़ मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा एक प्रकार का रोग कहा जाता है। कहने का मतलब कि उस समय जो है व्यक्ति के सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, उस समय किसी की हेल्प की आवश्यकता होती है। तो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीना सदा जाड्य वक्त्रः, महाक्षीण, क्षीण मतलब एकदम दीन अवस्था में, एकदम गरीब की अवस्था में, सदा जाड्य वक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः, विपत्ति में प्रवेश किए हुए और प्रनष्ट मतलब नष्ट हो जाते हुए, सदा अहम,
गतिष्ठम त्वमेका भवानी। आपकी गति में ही मैं आ गया हूँ, अब आप ही मेरी रक्षा करें, आप पे ही सारा सब कुछ समर्पित है और निर्भर है। विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चुनतु। वृत्ति शब्दस्य का अर्थः? जीवनचर्या, वर्तनं, प्रवृत्ति, निवृत्ति। एक्सरसाइज, सी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। वृत्ति शब्दस्य का अर्थः? जीवनचर्या। जीवनचर्या इसका अर्थ है। लिखना है तो लिख लो। अच्छा, ये तो उत्तर देता है, पास बनाना पड़ता है। प्रविष्टे शब्दस्य भवानी वेगा एव गति वर्तते। भवानी इति डैश पदम अस्ति। क्रियापदम, संबोधन पदम, कर्तृकारकम, कर्मकारकम। कौन सा पद है? भवानी। संबोधन, संबोधन कर रहे हैं कि भवानी आप ही मेरी हेल्प कीजिए। न जाना पूजा लयम वा कदापि। अहम ध्यान योगम न जानामि। तो मैं ध्यान योग नहीं जानता हूँ। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? मैं क्या नहीं जानता हूँ। तो अहम किम न जानामि। वृत्ति नास्ति, मम वृत्ति नास्ति। तो मेरी क्या नहीं है? वृत्ति सब स्त्री है, मम का नास्ति। अरण्ये सदा माम प्रपाहि। जंगल में हमेशा मेरी मदद कीजिए। तो पूछा जाएगा कि कहाँ हमेशा मेरी मदद कीजिए। सदा माम प्रपाहि। अनार्थः। अनाथा, इसमें कौन सा समास है? सॉल्यूशन क्या है?
शत्रु मध्ये
Not this. Not this. This not. You are making it. And you never are making it. अरे आप